तो बच्चों आइए हम अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पद युग्म यानी कविता से शुरू करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं कबीरदास। कबीरदास के बारे में संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। यानी कवि एक बड़े कवि थे, बड़े भक्त थे और श्रेष्ठ कवि थे। देखिए यहाँ क्या क्या है। संत कबीरदास सचमुच एक बड़े भक्त, श्रेष्ठ कवि और महान समाज सुधारक थे। तो इनकी तुलना तुलसीदास जी से, गोस्वामी तुलसीदास जी से की जा सकती है या की गई है। जिस प्रकार से तुलसीदास लोकनायक एवं लोकप्रिय कवि रहे, उसी प्रकार कबीरदास जी भी हैं। इनका जन्म देखिए 1398 काशी में हुआ था। जन्म को हम आविर्भाव भी बोलते हैं। किसी महान संत का जन्म होता है तो आविर्भाव कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। देखिए, इनके जन्म के बारे में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जनश्रुतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ और उस ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के कारण उसे लहरतारा तालाब, काशी में ही एक तालाब है, उसी के पास उसे छोड़ आई। अब उसी रास्ते से नीमा और नीरू नामक 2 जुलाहा दंपति जा रहे थे और शिशु की आवाज पा करके ये दोनों पति पत्नी बच्चे को अपने घर ले गए, पाला पोसा और बड़ा किया। बाद में इनका नाम कबीर रखा। कबीरदास जब बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। पत्नी थी लोई और इनके 2 बच्चे भी थे, कमाल और कमाली। कबीरदास अब इनको गुरु की आवश्यकता थी। इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली और कबीरदास के जो गुरु थे, ये आप याद रखना, स्वामी रामानंद। इनका आराध्य, इनका ईश्वर दशरथ के पुत्र राम नहीं बल्कि निर्गुण निराकार राम थे। ठीक है। इनके माता पिता क्या करते थे? कपड़ा रंगते थे, बुनते थे, बेचते थे। इन्होंने अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाया। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके शिष्यों ने इनकी बाणियों को लिखित रूप दिया, जो एक ग्रंथ का रूप धारण किया, एक ग्रंथ का रूप लिया। वो ग्रंथ का नाम है बीजक और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। देखिए, कबीरदास की भाषा जो थी ये सदुक्कड़ी थी। इसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग, कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। क्यों खिचड़ी भाषा कही जाती है? क्योंकि इसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि कई भाषाओं का मिश्रण है। कबीरदास जब जन्मे थे, जब बड़े हुए थे, उस समय जाति भेद प्रथा बहुत थी। लोग छुआछूत, भेदभाव, झगड़ा, मारपीट इत्यादि करते थे। तो देखिए क्या है कि कबीरदास ने धार्मिक वैयाडंबर, जाति भेद, अस्पृश्यता, अहंकार आदि बुराइयों का विरोध किया है। इसे भ्रम भी कहा है। धार्मिक वैयाडंबर, जाति भेद, अस्पृश्यता, अहंकार आदि बुराइयों का विरोध किया है। साथ ही साथ कबीरदास ने आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया है। इसके द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में कबीरदास की जीवनी है। बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।